हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो बच्चों? एकदम फर्स्ट क्लास। आई एम मिस्टर जीडी सर फ्रॉम मॉड्यूलस क्लासेस, स्टैंडर्ड 11, सब्जेक्ट फिजिक्स, चैप्टर नंबर 13, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, लेक्चर नंबर 1। चैप्टर 11 और 12 की अगर बात करें, चैप्टर 11 में हम लोगों ने देखा कि थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मैटर की थर्मल प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है। कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन के बारे में डिस्कस किए, ठीक है। 12 में हमने देखा कि हीट और वर्क में क्या रिलेशन है, किस तरीके से हम हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, कितने अमाउंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो सारी चीज डिस्कस की। यहाँ पे हम लोग देखेंगे गैस की थ्योरी क्या है, ठीक है। जैसे गैस लॉ आपको पता है, आइडियल गैस लॉ, वो सारी चीज, ठीक है। बॉयल्स लॉ, गैलिलियो लॉ, चार्ल्स लॉ के बारे में आप सबको पता है। बट यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले कि जनरली आपके दिमाग में भी ये बैठा हुआ है, आपको बताया भी गया है साइंस में कि जो गैस पार्टिकल होंगे वो कंटिन्यूअस मोशन में रहते हैं, ठीक है। गैस पार्टिकल क्या है, कंटिन्यूअस मोशन में, और इस वजह से जो गैसेस से रिलेटेड थ्योरी, उसको हम काइनेटिक थ्योरी बोलेंगे, क्योंकि कंटिन्यूअस मोशन में और मोशन से रिलेटेड एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी। और इसी वजह से हम लोग यहाँ पे थ्योरी जो पढ़ने वाले उसको हम बोलेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं हम आज, ठीक है ना। और नेक्स्ट लेक्चर में फिर धीरे धीरे हम लोग स्टेप बाय स्टेप काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस तक पहुंचने वाले हैं। क्लियर? इज इट ओके? चलिए, अप्रोक्सीमेट दिया हुआ इंट्रोडक्शन में कि 1661 बॉयल्स लॉ आया था, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक है, दिस वन, ओके। फिर कई साल तक ऐसा माना गया कि भाई जो गैस है वो किससे बने हुए हैं, टाइनी पार्टिकल ऑफ एटम, मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। मॉलिक्यूल्स, एटम, वो सारे किससे बने, टाइनी पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल, ठीक है, स्मॉल पार्टिकल। बट इसके कुछ आफ्टर 150 ईयर a new theory got established, that's known as kinetic theory of gases. हम लोग इसे काइनेटिक थ्योरी क्यों बोलते हैं? बिकॉज गैस पार्टिकल्स आर इन कंटिन्यूअस मोशन, ठीक है। और मोशन से रिलेटेड एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, काइनेटिक। उसी से वर्ड आया काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ओके। चलिए, फिर क्या होगा वो हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? यहाँ पे हम लोग क्या चीज पढ़ने वाले हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस मींस KTG, KTG, इज इट ओके? ओके, तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि मॉलिक्यूलर बिहेवियर ऑफ मैटर क्या है, ठीक है। मॉलिक्यूलर बिहेवियर ऑफ मैटर, ओके। कोई भी मैटर है, इसका मॉलिक्यूलर बिहेवियर क्या होगा, किस तरीके से होगा, पहले हम लोग कोई भी मैटर के लिए डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग धीरे धीरे हम लोग जाएंगे गैस में, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड के बारे में भी डिस्कस करेंगे और बाद में हम लोग जाएंगे गैस की ओर, ठीक है। और मॉलिक्यूलर बिहेवियर क्या है, तो अप्रोक्सीमेट दिया हुआ है कि रिचर्ड फेनमैन इन 20th सेंचुरी में, रिचर्ड फेनमैन ठीक है, उन्होंने बताया कि अगर इंसान, अभी सब लोगों को पता है, सब लोग लालची हो गए, किसी को कोई चीज की
भूख है, ठीक है ना, किसी को ज्यादा पैसे की, किसी को अपना नाम शोहरत करने की, ठीक है। तो सब लोगों को कुछ ना कुछ चाहिए, और इस चाहत के चक्कर में नेचर के साथ हर कोई खिलवाड़ कर रहा है। जैसे कि किसी को जल्दी पहुंचना है तो क्या करेगा, बाइक यूज करेगा, ठीक है भाई। वहां से जो एमिशन हो रहा है कि भाई पीयूसी ना होगी अपने पास, ठीक है, अंडर कंट्रोल नहीं होगा पॉल्यूशन, फिर भी बाइक यूज करेंगे वहां तक, क्योंकि जल्दी पहुंचना है, ठीक है। इस वजह से क्या होगा भाई, जल्दी पहुंचने की चाहत में एनवायरमेंट को नुकसान कर लिया, ठीक है। इसी तरीके से हर जगह पे एनवायरमेंट को कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से नुकसान कर रहा है, ठीक है ना। अब वो चीज जो है अगली जो पीढ़ी है उसको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, ठीक है। तो रिचर्ड फीलमैन ने भी बताया कि अगर इंसान ने अच्छी तरह की समझदारी से काम नहीं लिया तो क्या हो जाएगा, सबका नाश हो जाएगा, ठीक है। अब नाश हो जाएगा, फिर जो अगली पीढ़ी बाद में होगी, जैसे यहाँ पे भी अर्थ पे पहले थोड़ी ना इंसान आया था, धीरे धीरे हुआ ना, तो वैसे ही जब एक बार जितने भी इंसान है सबका नाश हो गया, ठीक है ना, डिस्ट्रॉय हो गया, उसके बाद जो नई पीढ़ी आएगी उसको साइंस के बारे में बताना है, ठीक है। तो क्या करना होगा भाई, अपने जो थॉट्स है कहीं ना कहीं रख के या कहीं ना कहीं लिख के उसको स्टोर करके रखना पड़ेगा, ठीक है। और वहीं से जो नई पीढ़ी है वो सीख पाएगी, ठीक है। और सीखना क्या है, उनको सीखना है कि मॉलिक्यूल्स क्या है, सॉरी पहले देखेंगे हम, एटम क्या है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स क्या है, ओके। पूरे ब्रह्मांड में जितने छोटे पार्टिकल है वो कंटिन्यूस मोशन में है, ठीक है। ऑल स्मॉल पार्टिकल्स आर इन मोशन। ऐसा क्यों होगा वो भी मैं समझाने वाला हूं, जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे समझ में आता जाएगा, ठीक है। इस लेक्चर में नहीं समझ में आएगा, लेक्चर 2 और 3 के बाद आप लोगों को समझ में आएगा कि क्यों कंटिन्यूस मोशन में होगा, इनके पास एनर्जी कहां से आती है वो हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। ओके चलिए यहां तक तो ठीक है। अब ये जो कंटिन्यूस मोशन में है, जैसे कि गैसियस पार्टिकल है, सबको पता है कि कंटिन्यूस क्या है, मोशन में है, ठीक है, कंटिन्यूस मूव कर रहे हैं। तो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के साथ जुड़ क्यों नहीं जाता, ठीक है ना। अब जुड़ जाएगा तो फिर सॉलिड या फिर लिक्विड बन जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि गैसियस में जो इंटरमोलिकुलर सेपरेशन डिस्टेंस होगा वो ज्यादा है। तो यहां पे भाई मूव करते करते वो क्यों एक दूसरे के साथ नहीं जुड़ जाते, उसका रीजन है यहां पे जो न्यूक्लियर फोर्स लगेगा या मॉलिक्यूलर जो फोर्स लगेगा वो शॉर्ट रेंज है, ठीक है। क्या होगा, मॉलिक्यूलर जो फोर्स है इज शॉर्ट रेंज। व्हाट डज इट मीन, शॉर्ट रेंज का मतलब क्या होगा, सपोज करिए कि भाई कुछ एंगस्ट्रॉम ऑर्डर का डिस्टेंस होगा, ठीक है। उस टाइम पे जो मॉलिक्यूलर फोर्स है वो अट्रैक्टिव फोर्स बिहेव करेगा एज अट्रैक्टिव फोर्स, और कुछ एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर से कम हो गया, सपोज करिए कि भाई 1/100 ऑफ एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। अब इतना होगा तब यही फोर्स एज अ रिपल्सिव फोर्स बिहेव करेगा। क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स। ये सब नेचर में देखने को मिल रहा है, ठीक है। और यही वजह है कि हर कोई एटम या फिर मॉलिक्यूल का एग्जिस्टेंस पॉसिबल है, वो एग्जिस्ट करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फोर्स। और ये फोर्स कैसे है, शॉर्ट रेंज फोर्स है। कुछ एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर तक अट्रैक्टिव फोर्स लगेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल लीजिए पार्टिकल यहाँ पे एक यहाँ पे, ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव है। यही पार्टिकल जब एक दूसरे के नजदीक पहुंच गए
ठीक है, ये जो डिस्टेंस है 1/1000 ऑफ एंगस्ट्रॉम हो गया, तो उसी टाइम पे दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे ताकि वो एक दूसरे के साथ ना जुड़ जाए। समझ में आया? इस वजह से जो गैस है वो कंटिन्यूस मोशन में रहेंगे, वो कोलाइड करेंगे, बट वो कभी कंबाइन नहीं होंगे। ठीक है, बॉन्ड नहीं बनाएंगे। इज इट ओके? इज इट क्लियर? यहां तक सब लोगों को समझ में आ गए हैं या कोई डाउट है? जल्दी से कमेंट करके बताओ। क्लियर? लेट्स मूव ऑन। ओके, अब आगे डिस्कस करते हैं। इसको मैं मिटा देता हूं, समझ में आ गया होगा शॉर्ट रेंज फोर्स क्या है। ठीक है, अब धीरे धीरे कई सारे हाइपोथेसिस आए, लॉ आए। ठीक है, जैसे बॉयल्स लॉ के बारे में डिस्कस किया, वैसे मॉलिक्यूलर एटम और मॉलिक्यूल्स गैस से रिलेटेड लॉ है डाल्टन लॉ। ठीक है, जनरली वो प्रेशर से रिलेटेड है, डाल्टन लॉ। ठीक है, और उसमें भी कई सारे लॉ बताए, 2-3 लॉ दिए थे इसमें भी। ठीक है, ओके, डाल्टन लॉ क्या है? ओके, वो दिया गया था कि भाई कोई भी मॉलिक्यूल फॉर्म होगा, ठीक है ना, या कोई भी कॉन्स्टिट्यूट बनेगा, ठीक है, कोई भी सपोज करिए कि जैसे कि NaCl फॉर्म हो रहा है। ठीक है, क्या फॉर्म हो रहा है? NaCl। वो कैसे बनेगा? Na और Cl जुड़ के। ठीक है ना, 1 Na पार्टिकल लिया या एटम लिया और एक Cl का एटम लिया, फिर दोनों कंबाइन होकर क्या बनेंगे? NaCl। ठीक है, तो ये जो कॉन्स्टिट्यूट है इन सब का रेशियो क्या है यहाँ पे? 1:1। ठीक है, तो डाल्टन लॉ जो दिया है वो अपने मास से रिलेटेड है। ठीक है, कि कितने मॉल, नंबर ऑफ मॉल या फिर इसका मास कितना होगा उस फॉर्म में। ठीक है, कोई भी कॉम्बिनेशन होकर बन रहा है कि कोई सपोज करिए कि Na2CO3 है। ठीक है, ओके, Na2CO3 बन रहा है, तो इसमें क्या है? 2 पार्टिकल Na के, ठीक है, 2 एटम सोडियम, 1 कार्बन और 3 ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसका रेशियो निकाले तो कुछ ऐसा होगा 2:1:3। ठीक है, सोडियम, कार्बन, ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन, सॉरी। तो रेशियो जो होगा वो फिक्स होगा। ठीक है, वो क्या होगा? हर एक ओके, हर किसी के लिए, जैसे NaCl बन रहा है तो उसके लिए Na और Cl का रेशियो 1:1 होना चाहिए। ठीक है, फिर आप इसका कितना भी बना रहे हो, चाहे 10 ग्राम बना रहे हो, कि 50 ग्राम बना रहे हो, 100 ग्राम बना रहे हो, बट Na और Cl का जो रेशियो होगा वो 1:1 ही होगा। Na2CO3 बना रहे हो, चाहे इसकी मात्रा कितनी भी हो, ठीक है, बट एटम का जो रेशियो होगा, चाहे सोडियम हो गया, कार्बन हो गया या फिर ऑक्सीजन हो गया, उन सबका क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, रेशियो जो रहेगा वो चाहे 100 ग्राम हो या फिर 10 kg हो या फिर 1000 kg हो, सब में ये सेम रहेगा। वो बताया डाल्टन ने। ठीक है, मतलब के मास के साथ वो वैरी नहीं करेगा। ठीक है, इसके बाद आया एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, एवोगैड्रो लॉ, सॉरी नंबर नहीं बट एवोगैड्रो लॉ। Okay, according to this law, each gas particle has same volume at lower temperature, lower pressure and high temperature contain
इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल। ठीक है, कोई भी दो गैस पार्टिकल दिए है, सपोज करिए कि यहाँ पे ई गैस है, यहाँ पे बी गैस है। ठीक है, चलिए दोनों के वॉल्यूम सेम है, यानी कि VA इज इक्वल टू VB, लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर पे है, इक्वल वॉल्यूम और इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इसमें सपोज करिए कि पार्टिकल जो है N1 है, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल N2 है, तो क्या हो गया N1 इज इक्वल टू N2। ठीक है, और इसको हम बोलेंगे एवोगैड्रो लॉ। ठीक है, कितने इक्वल हो गए, तो एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे और प्रेशर पे कैलकुलेट करके बताया एवोगैड्रो ने कि जब एसटीपी की बात हो रही है, ठीक है, इस टाइम पे जब वॉल्यूम जो है 22.4 लीटर होगा। ठीक है, और इन सब में कोई भी गैस पार्टिकल, चाहे हीलियम गैस है, आर्गन है, नियॉन है, कार्बन डाइऑक्साइड, कोई भी गैस पार्टिकल होगा, इट लो टेम्परेचर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर मींस कि 273 केल्विन टेम्परेचर। ठीक है, प्रेशर भी अप्रोक्सीमेट 1 एटमॉस्फेयर या उससे कम है। जस्ट अ मिनट देख लेता हूं। ओके, 1 एटमॉस्फेयर ही। ओके, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर होगा। तो अगर एक कंटेनर में हीलियम गैस है, दूसरे कंटेनर में नियॉन गैस है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर अगर सेम है और एसटीपी दिया, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर है, तो दोनों के पास क्या हो गए, नंबर ऑफ पार्टिकल इक्वल हो गए। और किसके इक्वल हो गए, वो एवोगैड्रो नंबर यानी कि 6.02 इंटू 10⁻23 के इक्वल हो गए। क्लियर, समझ में आ गया, बोलो यस और नो। अब यहां से हम लोग कहां पे पहुंचे भाई, एटम तक पहुंच गए। ठीक है, अब उसको देखना था एटम को कि भाई चलो लोगों ने बताया तो सही लॉ के हिसाब से कि भाई एटम हो गए। ठीक है, अब एटम के बारे में देखना, भाई एटम देखना तो चाहिए, तब जाके लोग मानेंगे ना। ठीक है ना, तो एटम को देखने के लिए यूज किया गया दो इंस्ट्रूमेंट के नाम है स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, दो माइक्रोस्कोप है जिसका रेजोल्यूशन सबसे ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। क्लियर, बोलो ये सुनो, समझ में आ गया। ओके, यहां पे हम लोगों ने डिस्कस किया कि कुछ ऑर्डर तक फोर्स लगेगा। ठीक है ना, कैसा फोर्स होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा, बाकी फिर रिपल्सिव होगा। सपोज करिए कि एक गैस पार्टिकल है यहाँ पे, ठीक है, इसके नजदीक कुछ और गैस पार्टिकल है, ठीक है, इतने डिस्टेंस पे, मतलब एंगस्ट्रॉम जितने डिस्टेंस पे, तो ये क्या करेंगे, इसके अट्रैक्शन फोर्स की वजह से वो मूव कर रहे होंगे। ठीक है, और ये भी कहीं ना कहीं मूव कर रहा होगा। जैसे एक दूसरे के नजदीक आएंगे कि भाई कुछ ऑर्डर के बाद और कम हो गया डिस्टेंस, ठीक है ना, डिस्टेंस और डिक्रीज हो गया, तो फिर क्या करेंगे, फिर एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट करेंगे, फिर अपने कंटिन्यूस मोशन में रहेंगे। तो इस वजह से गैस जो हो गए वो कंटिन्यूस मोशन में। अब इनके पास एनर्जी कहां से आ रही है वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। आई होप कि यहां तक सारी चीज क्लियर हो चुकी है, कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो जल्दी से कमेंट करके बताओ, कोई डाउट है तो जल्दी से कमेंट करके बताओ। आई होप कि सारी चीज एकदम से क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर, बोलो यस और नो। ओके, चलिए फिर जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आज यहां तक रखते हैं। आप लोगों ने काफी टाइम दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।